हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। पिछले वीडियो में आपको द्विआधारी संबंध पर कुछ एग्जाम्पल बताया था। आज एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। ये द्विआधारी संबंध पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और द्विआधारी संबंध का मतलब बताया गया था कि ऐसा संबंध जो किसी एक ही समुच्चय ए पर परिभाषित हो। तो यहाँ हमने एक समुच्चय लिया है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 और इस समुच्चय पर हमने ये तीन अलग अलग संबंध लिखा हुआ है। ठीक है, आज इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और देखते हैं कि द्विआधारी संबंध के अंतर्गत इनको कैसे ज्ञात किया जाएगा। आइए तो पहला संबंध देखते हैं। तो पहला ये संबंध दिया हुआ है, संबंध आर। संबंध आर यहाँ है कि आर जो है इसमें अवयव x खामा y के रूप में लिखना है, जहाँ x और y दोनों समुच्चय a से बिलोंग करता है, मतलब x और y दोनों का मान समुच्चय a से लेना है। ठीक, लेकिन किस तरह लेना है कि इसमें x जो है y के बराबर या उससे बड़ा हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले x का मान रखेंगे कहाँ से, समुच्चय a से। तो समुच्चय a से x का मान और y दोनों का मान लेना है। तो पहले अगर समुच्चय a से अगर x के स्थान पर हम 1 रख देते हैं, अगर 1 रखते हैं तो ये संबंध दिया है कि x जो है y के बराबर या उससे बड़ा होगा। अब 1 अगर रखते हैं तो इस समुच्चय में 1 किन संख्याओं से बड़ा या किसके बराबर है। तो 1 जो है इस समुच्चय a में किसी से बड़ा तो नहीं है लेकिन अपने आप के बराबर है, यानी 1 1 के बराबर है। तो इस नियम का पालन होगा क्योंकि बराबर मिलेगा। तो 1 कामा 1 एक क्रमित युग्म बनेगा। ठीक है, और 1 इनमें से किसी से बड़ा नहीं है तो और किसी के साथ इसका क्रमित युग्म नहीं बनेगा। अब हम लेते हैं यहाँ से कौन सा, x के स्थान पर अगर 2 लेंगे, x के स्थान पर 2, तो यह 2 समुच्चय a में किससे बड़ा है, तो 2 जो है 1 से बड़ा है। और किसके बराबर है, तो 2 2 के बराबर है। ठीक है, चलिए, और 2 इनमें से किसी से बड़ा नहीं है। तो अब बारी आती है 3 की। अब 3 अगर लेंगे इस समुच्चय में तो 3 इस समुच्चय a में किससे बड़ा या किसके बराबर है, तो 3 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है और 3 अपने आप यानी 3 के बराबर है। ऐसे ही 4 को अगर लेंगे तो x के स्थान पर अगर 4 लेते हैं तो 4 इनमें से किसके बराबर या किससे बड़ा होगा, तो 4 जो है वो 1 से बड़ा, 4 2 से बड़ा, 4 3 से बड़ा और 4 4 के बराबर है। ठीक है, तो इतने क्रमित युग्म इसमें आएंगे और यही हो जाएगा ये पहला संबंध R जो इस समुच्चय पर परिभाषित किया गया है। किस तरह किया गया है कि अवयव x कामा y के रूप में यानी क्रमित युग्म के रूप में लिखना है और इस तरह लिखना है कि पहला अवयव, क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर या उससे बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रमित युग्म हो गया, तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले संबंध पर। तो दूसरा संबंध दिया हुआ है R। कैसा है ये R, किसका अवयव x कामा y के रूप में लिखना है। ठीक है, जहाँ x और y दोनों समुच्चय a से बिलोंग करता है, या कहें कि x और y की जगह दोनों संख्या समुच्चय a से लेना है। लेकिन किस तरह लेना है कि x में से y को घटाकर अगर उसका मॉड लिया जाए तो हमें एक सम संख्या मिलेगा। सम संख्या x माइनस वाई का जो मॉड है वह एक सम संख्या है, ऐसा संबंध दिया हुआ है x और y में। तो इसी तरह से हमें x और y को यहाँ से समुच्चय a से लेना है। चलिए तो देखते हैं, अगर पहले समुच्चय a से हम x के स्थान पर 1 रखते हैं, 1 इस x के स्थान पर हमने क्या रखा, 1 रखा, और यह 1 जो x के स्थान पर लिया गया है इसमें से 1 में से इस समुच्चय में से क्या घटाया जाए, यानी इस 1 में से
किस किस संख्या को घटाने पर हमें सम संख्या मिलेगा। तो अगर हम 1 में से 1 को घटाएं, यानी y के स्थान पर भी 1 रखें, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 में से 1 घटाने पर मिलेगा हमें 0। ठीक है, अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 0, और 0 सम संख्या है या नहीं, तो ये कैसे पता करते हैं। सम संख्या के बारे में ये हमें पता है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो क्या 0 2 से विभाजित है? हाँ, 0 को अगर 2 से हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, तो 0 जो है एक सम संख्या है। तो 1,1, अगर 1,1 लिया जाएगा तो ये क्या दर्शा रहा है कि 1 में से 1 घटाने पर हमें 0 मिलेगा, और 0 एक सम संख्या है। अच्छा, 1 में से और क्या घटाएंगे कि सम संख्या मिलेगा, तो 1 में से अगर 3 को घटाएं तो आएगा -2, लेकिन मॉड लगा है तो +2 होगा, और 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, और 1 में से अगर 4 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, या उसका मॉड करेंगे तो +3 होगा, लेकिन 3 सम संख्या नहीं है। तो यानी 1 के साथ बस ये 2 क्रमित युग्म बनेंगे। अब ऐसे ही अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 में से क्या घटाएंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे तो फिर से 0 मिलेगा, और 0 एक सम संख्या होगी, और 2 में से 4 को घटाएंगे तब एक सम संख्या आएगा। ऐसे ही अगर 3 लेंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो एक सम संख्या आएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो एक सम संख्या मिलेगा। अब बारी आती है 4 की। 4 में से 2 को घटाएंगे तो एक सम संख्या मिलेगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो एक सम संख्या मिलेगा। ठीक है, तो 4 के साथ भी ये 2 क्रमित युग्म बनेंगे। यानी इसमें कुल इतने क्रमित युग्म आएंगे जो ये दर्शा रहे हैं कि पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाकर अगर उसका मॉड लेंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगा। ठीक है, और देखिए इस क्रमित युग्म में क्या क्या है, x और y या तो दोनों विषम संख्या है, या तो x और y दोनों सम संख्या है। यानी विषम में से विषम घटाएंगे तो सम मिलेगा, या सम में से सम घटाएंगे तो सम मिलेगा। तो ये हो गया दूसरे संबंध का आंसर। अब आते हैं तीसरे वाले संबंध पर। तो तीसरा संबंध क्या दिया हुआ है कि r जो है x, y के रूप में लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि x और y को अगर जोड़ा जाए तो वो 3 से भाज्य हो जाए, यानी 3 से कट जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो r जो है तीसरे संबंध में दिया है, r ऐसा है कि x, y के रूप में लिखना है, जहां x और y दोनों समुच्चय a से लेना है, और इस तरह से कि x प्लस y जो है वो 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब देखिए इसमें समुच्चय क्या था, तो समुच्चय a यहाँ पर पहले से ही लिया गया था, 1 2 3 4, इन 4 संख्याओं का समुच्चय लिया गया था। इसी पर यह संबंध दर्शाना है। चलिए, तो यह कह रहा है कि x और y, ये जो क्रमित युग्म में पहला और दूसरा अवयव दिया है, इसको जोड़े तो ये 3 से कट जाए, ऐसा संबंध हमें बनाकर दिखाना है। अच्छा, 1 को अगर इसमें से लेंगे 1 को, तो 1 में इस समुच्चय में से क्या जोड़ेंगे कि वो 3 से कट जाए। तो अगर x के स्थान पर 1 लेते हैं तो इस समुच्चय में से y के स्थान पर अगर हम 2 रखेंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3, और 3 3 से विभाज्य है। ठीक है, और 1 के साथ क्या हो सकता है, 1 के साथ 3 अगर लेंगे तो 4 मिलेगा, जो कि 3 से भाज्य नहीं होगा। अगर 1 के साथ 4 लेते हैं तो 5 आएगा, 5 भी 3 से विभाज्य नहीं है। यानी 1 के साथ केवल यही क्रमित युग्म बनेगा, 1, 2। अब 2 को अगर लेते हैं तब 2 में अगर 3 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 3 से कटेगा। और 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। लेकिन 2 में अगर 4 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2, 4।
फिर 3 की बात करें तो 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 5 हो जाएगा। 3, 3 अगर करेंगे तो 6 होगा, और 6 जो है वो 3 से कट जाता है। चलिए इसके बाद आते हैं 4 पर। अगर 4 लेंगे तो 4 में 2 जोड़ने पर 6 आएगा, 4 में 2 जोड़ने पर 6 आएगा जो कि 3 से कट जाएगा। तो 4 के साथ 3, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 3 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, 4 में 4 नहीं जोड़ सकते। तो यानी हमारे पास मिलेंगे इतने क्रमित युग। तो ये इतने क्रमित युग्म आएंगे जो ये दर्शा रहे हैं कि इस क्रमित युग्म के दोनों अवयवों को अगर जोड़ा जाएगा तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया द्विआधारी पर संबंधित एक उदाहरण जिसमें हमने 3 संबंध के बारे में देखा है। और अब क्लास 12th में जो हम लोग को पढ़ना है संबंध के प्रकार, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।